श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव शंकर के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से क्या होता है? अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, पैसे की कमी है, नौकरी नहीं लग पा रही है, बीमारियों से ग्रसित हैं, या फिर बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो इस साल महाशिवरात्रि के दिन आपकी हर समस्या का निवारण होगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल म्यांसुर इंस्पायर्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। तो अगर आप बेलपत्र को खाएं तो उसके क्या फायदे होते हैं? कई बार यह प्रश्न आपने सुना ही होगा, लेकिन आज आपको वास्तविक बातें पता चलेंगी। जो आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। तो दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा गया बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह है जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से कई लोग बेलपत्र का जो चरण होता है उसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। ऐसा विधान है। बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है, और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई और चीजें भी निकली थी। उसमें से एक विष भी निकला था, यानी कि जहर, और यह विष उस समय चारों ओर फैलने लगा था। पूरी सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसी वजह से महादेव को नीलकंठ भी कहते हैं। लेकिन जब विष के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा, तो उस समय के प्राचीन सलाहकारों ने उन्हें एक सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेलपत्र का सेवन कराएं। तो उसी समय पे उपस्थित देवी देवताओं ने तत्काल बेलपत्र को खिलाया और जल्दी से स्नान करवाया। इसके बाद भगवान शिव शंकर के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। इसलिए तभी से भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 पत्तियों वाली जो बेलपत्र होती हैं वही शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है। जहाँ से बेलपत्र चिकनी होती है उसी तरफ से शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ानी चाहिए। और दोस्तों, सबसे मेन बात जो आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि कभी भी कटे फटे बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी का सर खंडित किया था तभी से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाए, ना ही अर्पित की जाए। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई भी खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाती है, चाहे वो बेलपत्र ही क्यों ना हो। शिवलिंग पर अगर आप प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं। फिर भगवान शिव शंकर के जो भी भक्त होते हैं उनको पैसों की समस्या कभी भी नहीं होती। जो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र को अपनी तिजोरी में रखते हैं उनकी तिजोरियों में बरकत आती है और पैसों की समस्या भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, प्राचीन पुराणों में बताया गया है कि कुछ विशेष समय होता है जिसमें बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ ऐसे विशेष तिथि में जिसमें बेलपत्र को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र में रहते हैं बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, अमावस्या और पूर्णिमा व संक्रांति की तिथि में आपको कभी भी नहीं तोड़नी चाहिए। साथ में सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि बेल के पेड़ पर बेलपत्र में भगवान शिव शंकर सोमवार के दिन वास करते हैं। बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव शंकर का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात जड़ में ब्रह्मा जी का स्थान होता है एवं बेल पेड़ के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बेलपत्र होती है उसकी पत्तियों में भी शक्ति मानी जाती है, अर्थात हमारे सभी देवी देवताओं की जो शक्ति होती है वो उसके अंदर समाहित होती है। इसलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे के बाद आपको बेलपत्र कभी भी नहीं तोड़नी चाहिए। यह हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। और आप कभी भी 12 बजे के बाद बेलपत्र को तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप निश्चित तौर पर लग जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि बेलपत्र को खाने के क्या फायदे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र सिर्फ एक बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि भगवान शिव जी का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारियों को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने एवं जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में समर्थ है। इसलिए जो भी हम बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वो एक अमृत के समान बन जाता है। तो अगर हम शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को नित्य रूप से खाएं तो उसका क्या फायदा मिलता है और क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन में। तो दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र को खाने से
शरीर के सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नित्य रूप से खाते हैं तो आप कई प्रकार के रोग दोष से बच सकते हैं। और दोस्तों, आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि बेलपत्र को खाने से आपका जो रक्त होता है, खून होता है, वह साफ हो जाता है। अगर खून संबंधी, रक्त संबंधी कोई भी बीमारी है, नित्य 5 बेलपत्र खाइए। आपके शरीर में जो खून है और किसी भी प्रकार की गंदगी है, वो धीमे धीमे खत्म होने लगेगी और इससे आपका शरीर बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा। 1 बेलपत्र खाइए, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाइए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाइए। इस प्रकार से आपको जितने बेलपत्र खाने का क्रम है उसको आपको बढ़ाना होगा। और जब भी आप बेलपत्र खाएं तो उसको धीरे धीरे ही खाएं, लेकिन खाएं जरूर, जिससे आपके शरीर में जो खून है वो शुद्ध हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप इस शिवरात्रि के दिन अगर बेलपत्र खाते हैं तो आपकी समस्त समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। जो भी आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है, इन बेलपत्र को खाने से आपकी हर समस्या का निवारण होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल म्यांसू इंस्पायर्ड पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।